आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। किसी ने अपने भाव व्यक्त किए और उसमें उसके भावों को छुपा करके, जैसे भगवान महावीर की वाणी सुधर्मा स्वामी स्पष्ट कहते हैं, जम्बू भगवान ने जो फरमाया है, जैसा कहा है, मैं उसको वैसा ही वर्णन करता हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कहता। इसलिए प्रामाणिकता से आप यदि किसी व्यक्ति की वस्तु को, कविता को, लेख को, सामग्री को आपको अच्छी लगती है तो आप उसके नाम से प्रदर्शन कीजिए। कई बार कोई गीत किसी का अच्छा लगता है तो गीत को संत क्या करते हैं, उसका नाम हटा करके अपना नाम लगा देते हैं। क्यों? ये क्यों चोरी करते हो? जब तुम्हारा गीत नहीं है, तुम्हारी कविता नहीं है, उसके नाम से बोलो ना, क्या फ़र्क पड़ता। ऐसे भी देखने में आता है कि ऐसे भी बड़े बड़े संत ऐसी चोरी कर लेते हैं। किसी की भी चीज़ हो, उसको जैसा है वैसे का वैसा वर्णन करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं इनकी पत्रिका आती तो मैं संपादक सबसे पहले देखता हूँ, और इनका अपना ओरिजिनल थिंकर होता है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया, अब मैंने कहा है तो वो हमारे नाम से बात करेंगे कि ऐसा हमने कहा या सुना या कहा, प्रामाणिकता की बात। तो मैं देखता हूँ विभिन्न पत्रिका, पूरे भारत में समाज में एक ऐसी पत्रिका है जिसमें समाज, राष्ट्र, देश, सब प्रकार की भावनाओं को सुरक्षित किया जाता है और सबके लेख प्रकाशित किए जाते हैं। और भी बहुत सुंदर सामग्री होती है जो पढ़ने के लायक होती है, और उसमें जागृति आती है कि समाज कहाँ जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो एक पत्रिका के लेखे को और उसके संपादन में बहुत बड़ा बल होता है, और उसके द्वारा वो कलम से बदल देते हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष को, उनको भी सोचना पड़ता है। यदि वो कुछ ऐसा सोचते हैं, यदि उसकी लेखनी में सत्य का बल हो, प्रामाणिकता का बल हो, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। ऐसे भी व्यक्ति जो कर लेते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सच्चा श्रावक कौन होता है? प्रामाणिकता से जीवन जीता है। आपने पूनिया श्रावक का नाम सुना होगा। मगर सम्राट एक सामायिक खरीद नहीं सका, जिससे एक नरक का बंधन टूट सकता था। तो कैसी सामायिक थी उसकी, पूनिया श्रावक। कहते हैं पूनिया श्रावक, उसके पिता काल सौरभ जो कसाई का धंधा करते थे और 500 झूठों को काटते थे, और अपने पिता से बिल्कुल अलग हो गया कि पिताजी तुम्हारा धंधा अलग, मेरा अलग। एक पैसा तक नहीं लिया उसने। और क्या करता है, सब जमीन जायदाद देख करके एक झोंपड़ी में रहता है, और बाज़ार से क्या लाता है, रुई लाता है। रुई ला के पूनियाँ बनाता है, पूनियाँ बना करके वो बेचता है, और जो उससे इनकम होती है, अतिथि आए उसकी सेवा करता है, और आप भूखा रह जाता है। कबीर ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम सामा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम सामा, मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा। कबीर जैसा व्यक्ति, साईं परमात्मा इतना देना मुझे, बस मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए। कोई दीवार पर साधु भूखा व्यक्ति आ जाए, वो भूखा ना जाए। ऐसे कबीर कितने निर्भीक थे। खड़ा कबीरा चौक में लिए लुटकियाँ हाथ,
खड़ा कबीरा चौक में लिए लुटिया, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीर कभी उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, कभी कागज और कलम को छुआ तक नहीं, पर उसकी एक एक वाणी में ऐसा सत्य है। खड़ा कबीरा चौक में लिए लुट किया डंडा, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, जो घर बार छोड़ करके वो हमारे साथ चले। ऐसे कबीर के बहुत से दोहे जो समझने की बात करते हैं। तो चोरी के बारे में, हाँ, पूर्णिया श्रावक की बात मैं कह रहा था। पूर्णिया श्रावक सामायिक जो राजाश्रय ने खरीद नहीं सका, तो पूर्णिया श्रावक ने सामायिक, किसका मन नहीं लगा, पत्नी को पूछा आज सामायिक की मन क्यों नहीं लगा। तो पत्नी ने सारे दिन की खोज की कि सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ। पत्नी ने कहा कि जो मैंने भोजन रसोई बनाई थी, कंडा सरकंडा होता है, पत्नी ने कहा कि मैं वो लेके आई और उससे मैंने अग्नि जलाई। तो उन्होंने कहा बस, फिर उन्होंने, आपने उसको पूछा नहीं, सरकंडा ऐसे कैसे लेके आ गई, बिना कहीं लेके आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ साथ रखी थी, मैंने उसको उठा करके भोजन बना लिया। तो पूर्णिया श्रावक कहते हैं बस यही गलती तुमने की, उसका सरकंडा लिया, भोजन बना, इस कारण मेरा मन नहीं लगा। तो सामायिक कैसी होनी चाहिए, विचार करो। पूर्णिया श्रावक की, तो आप भी जब सामायिक करते हो, ध्यान करते हो, मन नहीं लगता, कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा मन, वाणी, चिंतन पर में चला जाता है, दूषित हो जाता है। तो तब उसकी पत्नी ने विचार किया कि मेरी ये गलती थी कि मैं सरकंडा वहाँ से लेके आ गई। ऐसा भी प्रामाणिकता का जीवन जीना चाहिए। तो 5 अतिचार बताए। एक तस्कर का, कुछ लोग चोरी को प्रयोग करते हैं, उतने अपराधी। दूसरा, कुछ लोग चोरी हुई, चुराई हुई चीज़ दूसरों से ले लेते हैं, और किसी की चीज़ उनको पता होता है कि ये चोरी का माल है, सस्ते में मिल जाता है। चोरों की सहायता की हो, चोरों द्वारा चुराई ली हो, और राज्य विरुद्ध कार्य किया हो। जो राजा के कोई कानून बनाया जाता है, व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए उस कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जैसे कहीं कहीं बुचड़खाना खोलने की योजना बनाता है, अहिंसक लोग उसका विरोध करते हैं, हिंसा का बढ़ाने वाले विज्ञापन देते हैं। ऐसे बहुत से लोग खोलते हैं, हिंसा करते हैं। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कि कई बार आप गाड़ी में सफ़र करते हैं तो टिकट लेते ही नहीं, क्या पता लगता है कौन आता है, कौन टीटी आता है, बिना टिकट लेके गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ये भी एक चोरी है। जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आपका नैतिक फ़र्ज बनता है, और चोरी नहीं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, कितने टैक्स हैं, उसकी यदि आप चोरी करते हैं तो राज्य के विरुद्ध चोरी होती है। हीन मान उपमान की चोरी, कम तोलना कम मापना, ये भी चोरी है। लेते समय कम तोला कम माप किया। 5वां है संप्रति रूपक अव्यवहार, यानी मिलावट मिला देना, खरी में खोटा, खोटे में खरा मिला देना। अनाज है, पुराना पड़ा उसमें नया मिला दिया, नए में पुराना कर दिया। इस प्रकार यदि आप प्रामाणिकता से जीवन नहीं जीते, उसमें दोष लगता है। व्यक्ति क्यों करता है ऐसा? अपने अहंकार के लिए, अपनी तुष्टि के लिए। एक उदाहरण हमारे सामने आता है। मगध सम्राट शनैनक ने अपने जीवन काल में चेलना के लघु पुत्र हल विहल कुमार को एक देवनामी हार, जो देवताओं ने दिया था, और सिंचानक हाथी उपहार में दिए थे। राजा शनैनक ने उन दोनों पुत्रों को, वो दो हल विहल को
देवनामी हार सिंचानक हाथी दे दिया। और वो दोनों अंतपुर में राज्य में देवनामी हार को और हाथी को लेकर के आमोद प्रमोद का साधन करते हैं और वो अच्छी तरह से रहते हैं। परंतु कौनक का राज्य था। लोग शिकायत करते हैं कि देखो कौनक तो राज्य का भार ढोता है और असली राज्य तो हल विहल के पास है। उनके पास सिंचानक हाथी जो देवताओं ने दिया था, बहुत कुशल हाथी था और देवनामी हार थे, हल विहल को मिल गए हैं और ये दोनों तो राजा की संपत्ति होनी चाहिए, ऐसी चर्चा चलती है। तो कौनक की पत्नी उसने सोचा कि हार तो मेरे पति के पास होना चाहिए, ये राज चिन्ह है। तो राजा कौनक को उसने पद्मावती उसकी पटनानी थी, उसके पास निवेदन किया कि राजन ये हार तो हमें मिलना चाहिए। कौनक ने कहा देखो पिताजी ने उनको उपहार में दे दिया तो दे दिया, अब पिता ने दिया मैं कैसे ले सकता हूँ। उसने कहा नहीं देखो पूरी नगरी में चर्चा होती है, कौनक के पास तो कुछ नहीं है, वो तो राजा का भार ढोता है और देवनामी हार और सिंचानक हाथी उनके पास है, वो आमोद प्रमोद के साधन जुटाते हैं, जनता आती है, बहुत वो ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। कौनक ने कहा परंतु बार बार जैसे कहते ना एक स्त्री का हठ होता है, बार बार जब वो कानों में बात डाली जाती है तो कौनक ने कहा ठीक है। कौनक ने अपने भाइयों को बुला करके कहने लगे कि देखो भाइयों ये हार और हाथी मुझे दे दो। दोनों भाइयों ने कहा बंधुवर यदि आप ये हाथी और हार लेना चाहते तो मुझे राज्य का हिस्सा दे दो। कौनक ने कहा नहीं हिस्सा तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसने कहा नहीं मैं राजा हूँ, ये राज्य चिन्ह है, ये मेरे हवाले कर दो, मुझे चाहिए। कौनक उस समय राजा था, उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं दे सकते। तो कौनक उनसे बलात्पूर्वक छीनना चाहता था, परंतु अब वो क्या करते, उन्होंने कहा अब तो राजा है। उन्होंने सोचा वो अपने नाना चेटक के पास चले जाते, अपनी सारी सेना हार हाथी। राजा चेटक बहुत ईमानदार था और उसके पास जाकर के उनको उनकी शरण में चले गए कि मुझे हमारा भाई जो कौनक है राजा है वो हाथी और हार लेना चाहते हैं। तो चेटक न्यायपूर्वक राजा था। जब ये समाचार दिया तो कौनक ने चेटक को कहा कि वापस कर दो हार और हाथी, मेरे राज्य के चिन्ह हैं। चेटक ने कहा देखो तुम इनको आधा राज्य दे दो और ये हाथी और आप दे सकते हैं। तो कौनक ने कहा नहीं मैं राज्य तो दे नहीं सकता इनको, राज्य तो मेरा अधिकार है। तो काफ़ी समझाया, चेटक ने नहीं माना। तो कहते हैं नहीं समझाने के बाद कौनक और राजा चेटक का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, एक सिंचानक हाथी के लिए और देवनामी हार के लिए। कहते हैं कि उस युद्ध में 1,80,00,000 लोग मर गए और कौनक ने देवताओं की भी सहायता ली और इतना विनाश हुआ, इतना विनाश हुआ। सिंचानक हाथी तो युद्ध में मारा गया और जो हार थे वो देव ले गए, कौनक के पास कुछ नहीं मिला। और कहते हैं कौनक जो इतना बाद में भक्त बना भगवान महावीर का, और कहते हैं कि जब भगवान महावीर कहीं जाते थे तो लोग उनके पास जब कुछ समाचार आता था तब वो अन्न जल ग्रहण करता था। पहले उनका जीवन और तरह का था और इतना संग्राम हुआ, कौनक मर करके छठी नरक में गया। एक हार और हाथी के कारण युद्ध हुआ, इतना अहंकार आया और वो तो पूछा भगवान से, भगवान ने तो कह दिया छठी नरक में जाएगा। छठी नरक में कौन जाता है? कहते हैं चक्रवर्ती, या तो चक्रवर्ती की रानी जाती है और 7वें नरक में चक्रवर्ती जाता है।
फिर कहता है मैं छठी नरक में नहीं जाऊँगा, मैं 7वें नरक में जाऊँगा। 7वें नरक में तो कैसे जाएगा? उसने क्या किया, चक्रवर्ती बनने के लिए 14 रत्न चाहिए, नकली रत्न तैयार कर लिए और तमस्लक गुफा के अंदर वो वहाँ जा कर के इनकार करने लगा कि मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ। वहाँ के देवताओं ने उनको मना किया कि चक्रवर्ती राजन पूरे हो गए हैं, 12 चक्र 13वां चक्रवर्ती नहीं हो सकता। पर जैसे उसने प्रहार किया, ज्वाला फूटी और वो भस्म हो गया, मर के छठी नरक में। कई व्यक्ति अहंकार में आकर के, लोभ में आकर के कितना बड़ा पाप कर लेते हैं। हाथी भी गया, मार गया, हार भी गया, और वो पद्मावती रानी जो अपने पति को उकसाती थी वो कहाँ है, और सब चले गए। इसलिए बहुत सोच समझ करके भगवान की वाणी को अनुसरण करें। पता नहीं अनंत जन्मों में मैंने और आपने कहाँ कहाँ क्या क्या दोष किए, पाप किए, इस पर विचार करना, चिंतन करना। श्रावक के जो 12 व्रत है उसकी आराधना करना। फिर चर्चा करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।